गुड मॉर्निंग लल्ला, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ लल्ला। राधे राधे। तो दोस्तों, जब भी लड्डू गोपाल जी को उठाएं तो राधे राधे गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलें। तो आज वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ क्योंकि सोए हुए थे, और फिर मैं इनकी जो सेवा होती है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो लल्ला को जब भी सुला करके उठाए तो बड़े प्यार से उठाए, धीरे धीरे, और गुड मॉर्निंग ज़रूर बोले लल्ला को, और राधे राधे भी ज़रूर बोले लल्ला को। राधे राधे बोलने से लल्ला बहुत ही खुश होते हैं, तो राधे राधे ज़रूर बोलना चाहिए। उसके बाद जब लल्ला उठ जाते हैं तो डायरेक्ट इनको स्नान नहीं कराना चाहिए। और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी सर्दी वैसी नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की नॉर्मल सर्दी है। तो जैसे कि नॉर्मल सर्दी में भी लल्ला को पानी से ठंडी लगती है, तो आप हल्के गुनगुने पानी से लल्ला को स्नान कराएं। तो मैं यहाँ पर आज लल्ला को स्नान कराऊंगी बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से। और मैं सर्दियों में लल्ला को रोज़ डेली स्नान नहीं कराती, मैं सोमवार यानी कि मंडे को स्नान करवाती हूँ 8 दिनों पर, क्योंकि सर्दियाँ आ जाती हैं, लल्ला को भी सर्दी लगेगी, तो छोटे बच्चे को डेली स्नान करने का मन नहीं होता। तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को मंडे को स्नान कराती हूँ। मंडे को क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि मंडे को अगर विधि विधान से पूजा कर लिया जाए घर के मंदिर में, तो पूरे 1 सप्ताह के पूजा का फल मिल जाती है। इसलिए मैं मंडे को सर्दियों में स्नान कराती हूँ लल्ला को, और गर्मियों में तो डेली स्नान करा देती हूँ। तो सुला कर उठाए तो लल्ला को अब दूध दे, पानी दे, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं आप दे दे, क्योंकि उनको भूख लग जाती होगी। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और पानी दे दिया है लल्ला को, और ये खा रहे हैं। जब तक लल्ला ये खा लेंगे तब तक मैं अपने घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता है सबकी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर शिवलिंग भी है मेरे घर के मंदिर में, तो मैंने शिवलिंग को स्नान करा दिया है मैंने। उसके बाद ये शालिग्राम है, तो मैं शालिग्राम जी को भी स्नान करा के और आपको दिखा देती हूँ। और शिवलिंग का स्नान कराते मैंने नहीं दिखाया, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े आपको झलक दिखा दे रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपने घर के मंदिर में पूजा। और लड्डू गोपाल जी की सेवा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब भी स्नान कराए तो भगवान को, किसी भगवान देवी देवता को स्नान कराते हैं तो कपड़े से जरूर पोंछना चाहिए। और यहाँ पर लड्डू गोपाल की चरण पादुका है, एक कछुआ है जो मैंने दीपावली में ली थी। तो कछुआ को कहा जाता है कि कछुआ को जब भी आप रखें तो दिन में तो भगवान के सामने रखें, और रात में पानी में डुबो कर रखने चाहिए। ये चरण पादुका है लक्ष्मी माता की, तो इस चरण पादुका को भी मैं स्नान करा करके, मतलब कि जल डाल करके इसके ऊपर, और इस चरण पादुका की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि घर के मंदिर में चरण पादुका जरूर रखनी चाहिए और उसकी डेली पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर शिवलिंग को मैंने स्नान करा करके, और इनके ऊपर गोपी चंदन का, मैंने सफ़ेद गोपी चंदन का टीका लगा दिया है। कछुआ भी मैंने रख दिया है, सुपारी गणेश जी है, और नंदी भगवान, जो शिव जी के जो पूरा परिवार सब कुछ मैंने यहाँ पर रखा है। सबका स्नान करके मैंने उनकी पूजा कर ली। और यहाँ पर चरण पादुका मैंने रख दिया है लक्ष्मी माता की। चरण पादुका की भी पूजा करी जाएगी, उसके ऊपर टीका लगाया जाएगा, अक्षत चढ़ाया जाएगा, धूप बाती करी जाएगी। उसके बाद शालिग्राम जी को मैंने यहाँ पर चंदन यानी गोपी चंदन का टीका लगा दिया है। तो ये लगभग पूजा संपन्न हो गई। अब लड्डू गोपाल जी के जो भोग प्रसाद है वो मैं उठा करके रख दूँगी, क्योंकि भोग लगा चुके हैं। अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। तो 8 दिन हो गए हैं स्नान कराए हुए लड्डू गोपाल जी के। तो मैंने आपको बताया था कि लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में जब भी स्नान कराना चाहिए तो हल्के गुनगुने पानी से, और जब भी आप स्नान करवाएं तो पानी को हमेशा हाथों पर डाल करके और चेक कर ले कि पानी कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल जी को जब मैं स्नान कराऊंगी तो इसमें डाल दूंगी लाल कुमकुम, थोड़े से हल्दी पाउडर, और ये सफ़ेद तिल है, काला तिल है, और कुमकुम मैंने डाल दिया है। तो ये सब कुछ डाल करके और मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। इसके अंदर गंगा जल पहले से मिला हुआ था इस पानी में, और मैं सबको मिला करके और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी। और जब 8 दिन 10 दिन हो जाते हैं तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा करके फिर इनको अच्छी तरह से नहला देती हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको नॉर्मल गर्म पानी से स्नान करके और दिखाया है। और जब कुछ 8-10 दिन हो जाते हैं तो मैं इनको चंदन का लेप लगा करके फिर नहला देती हूँ। तो ये लड्डू गोपाल जी चमक जाते हैं जब चंदन से स्नान करते हैं। तो मैं दोनों लल्ला को इसी तरह से स्नान कराऊंगी। और ये बिल्कुल मतलब कि ठंडा पानी नहीं है, बिल्कुल हल्का नॉर्मल गुनगुना पानी है, और मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको स्नान करा कर दिखा रही हूँ। और
जब भी लड्डू गोपाल जी के 8-10 दिन हो जाते हैं तो मैं इनको गोपी चंदन या फिर जो पीला चंदन होता है उस चंदन से मैं पूरे शरीर में लगा करके फिर मैं स्नान करा देती हूँ। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान कर लिए, और जब भी स्नान कराएं तो इनके ऊपर मतलब कि तौलिए जो भी कपड़ा हो आपके पास उसे ज़रूर पोंछ देने चाहिए। पूरे इनके शरीर को सुखा करके उसके बाद इनको वस्त्र धारण कराने चाहिए, कपड़े पहनाने चाहिए। तो दोनों लल्ला मेरे स्नान कर लिए हैं। और अभी सर्दियाँ वैसी नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की सर्दी है, सुबह सुबह बिल्कुल मतलब वैसी सर्दी है ही नहीं अभी इधर। तो मैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं जो मैं डेली यूज वाले वही मैं वस्त्र इनको पहनाऊँगी। तो चलिए लड्डू गोपाल जी का फटाफट से श्रृंगार कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहनाने चाहिए, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल ही वस्त्र पहना रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियाँ वैसी नहीं हैं। और डेली यूज के हिसाब से मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो ये डेली यूज में ये वस्त्र पहनते हैं, और ये जो हार है ये भी डेली यूज में ही पहन लेते हैं। बिल्कुल हल्का फुल्का ये इनका श्रृंगार है। ये कंगन है लड्डू गोपाल जी की। तो जो हल्का नॉर्मल श्रृंगार होता है वही मैं डेली यूज में करती हूँ। जब कोई फेस्टिवल आता है तभी मैं इनका हैवी श्रृंगार करती हूँ। और उसके बाद मैं इनको बाल लगा करके और मुकुट लगा दूंगी। और ये तुलसी माला आपने देखा तो भोग प्रसाद में जैसे कि आपको तुलसी पत्ता जैसे रोज़ नहीं मिलता है, तो तुलसी माला अगर रखी हो मंदिर में तो फिर डेली तुलसी दल तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुलसी माला से आराम से लड्डू बाजी को भोग लग जाती है। और ये चांदी की बांसुरी है। कहा जाता है कि चांदी की बांसुरी घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और ये चांदी का झुनझुना है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो चांदी की बांसुरी रखने से घर में कभी किसी चीज़ की ईंधन की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। और मैं अपने लला को बिल्कुल सेम टू सेम वस्त्र धारण कराती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सेम टू सेम इनका श्रृंगार करूँ। तो जब मैं इनका सेम श्रृंगार करती हूँ तो ये दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। और जी करता है कि मैं इन दोनों को देखते रहूँ। इनके ऊपर से अपनी पलक ना झपकाऊँ, आँख ना हटाऊँ, ऐसा लगता है देखने के बाद। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी को मैंने वैजयंती माला पहना दी है। और ये नज़र बटू बोलते हैं वो भी मैंने पहना दी लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद मैं इनको पहना दूंगी इनकी पगड़ी। तो इस तरह से इनका नॉर्मल श्रृंगार हो गया। अब मैं लगा दूंगी लड्डू गोपाल जी को इत्र। तो इत्र कॉटन से लगा सकते हैं या अपने हाथों में उंगलियों में लेकर के, और इनके वस्त्र में जहाँ पर बैठे होते हैं उस जगह पर चारों तरफ लगा देने चाहिए ताकि ये खुशबू अच्छी आए और इनको भी अच्छा लगे। तो जो सिंहासन होता है वहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ ताकि खुशबू चारों तरफ बनी रहे। और ये आईना है, मैं आईना दिखा दूँगी क्योंकि श्रृंगार करने के बाद आईना देखने का मन करता है कि कैसा श्रृंगार हुआ है। तो मैं अपने दोनों लल्ला को आईना दिखा देती हूँ ताकि ये भी देख ले कि ये कैसे लग रहे हैं। उसके बाद इनका सब कुछ हो गया। अब मैं लगा दूँगी गोपी चंदन। तो सर्दियों में चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि सर्दी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ। लेकिन जब सर्दियाँ पड़ने लगेंगी तो मैं चंदन का टीका नहीं लगाऊंगी। आप जैसे कि आप लगा सकते हो कुमकुम, तो कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं लक्ष्मी जी के जो चरण पादुका है मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। चरण पादुका की पूजा में जैसे कि हल्दी कुमकुम अच्छा चढ़ाया जाता है। और कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी की जो बांसुरी होती है उनकी भी डेली पूजा करनी चाहिए। तो क्योंकि बांसुरी जो होते हैं वो शिव भगवान है, शिव भगवान का रूप है बांसुरी, साक्षात शिव भगवान ही है। और कार्तिक महीना है इसलिए मैं सभी को तिल चढ़ा दूंगी, सफ़ेद तिल काला तिल, तो मैंने सबको चढ़ा दिया। और इस तरह से मेरी पूजा हो गई। अब धूप दीप की बारी आ गई, तो धूप दीप मंदिर में सभी जगह दिखा करके, और दीपक तो मेरे जल ही रहे हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के मंदिर में दीपक जलाने चाहिए, तो मैंने दीपक पहले ही जला करके रख दिया था मंदिर में। अब दीपक दिखा दूंगी, धूप दिखा दूंगी। धूप दीप दिखाने के बाद अब मैं अपने लला को लगाऊंगी भोग। तो भोग में जो सामर्थ्य हो आपके पास, जो भोग हो आप वही भोग लगाइए। तो मॉर्निंग मैंने ड्राई फ्रूट्स लगाया था, अब मैं लगा दूंगी ये लाई खील बतासा है जो मैं दीपावली में लेकर आई थी, तो वही मैंने रख दी थी, तो वही मैं आज भोग लगा रही हूँ। तो भोग लगाने के बाद थोड़ी देर भोग प्रसाद जो भी हो मैं लला के सामने रख करके और प्रार्थना करनी चाहिए कि लला भोग लगा कर तृप्त हो जाओ। इसके बाद लला को पानी ही पिलानी चाहिए और कुछ देर के लिए भोग 5-10 मिनट के लिए लला के सामने छोड़ देने चाहिए ताकि लला आराम से भोग लगा ले। उसके बाद पर्दा लगाना चाहिए। ये भोग लगाने के बाद दोपहर के जब 12 बज जाएंगे तो मैं उनको लगा दूंगी खाने का भोग। उसके बाद मैं इनको विश्राम करा दूंगी। तो चलिए भोग लग गई है, अब मैं लला की कर लेती हूँ आरती। तो आरती मैं लास्ट में करती हूँ। तो आरती कर्पूर गौरम जो आरती होती है वही मैं आरती करती हूँ।
तो चलिए फटाफट से आरती कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आरती करनी चाहिए तो अपने घर के मंदिर में करने के बाद आरती को ले करके हाथों में और घंटी को बजाते हुए अपने द्वार से बाहर निकल करके जो घर में मटका होता है वहाँ पर भी आरती घुमानी चाहिए, क्योंकि घर के मटके में पितृ देवता का वास होता है। तो घर के मटके में भी आरती घुमा करके फिर उसके बाद घर के मंदिर में आरती रख देनी चाहिए। उसके बाद आचमन दे करके और उसके बाद प्रणाम करना चाहिए और भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि पूजा में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दे। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो को कैसी लगी। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।